morning, everybody. Myself Sunita Sinha. Today I am going to explain some important sums of chapter number 10, circles. Okay, आपके सिलेबस में सर्कल से रिलेटेड थ्योरम 10.1 से 10.12 एक्सप्लेन किया गया है, मगर मैं इस वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि थ्योरम नंबर 10.1, 10.4, 10.6, 10.7, 8, 9 एंड 11 और इससे रिलेटेड कुछ सम्स होंगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सर्कल से रिलेटेड है, जैसे कि सर्कल का डेफिनेशन, रेडियस, कोड, डायामीटर, आर्क एंड सेगमेंट. ओके, सर्कल का प्रॉपर डेफिनेशन. इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कल आपका सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, जैसे कि ये देखो. ओके, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है. दैट्स वन सेट ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज सर्कल. रेडियस आपका एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अदर एंड ऑन द सर्कल होगा, जैसे कि ओ ए को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल. और एक सर्कल में कितने रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट. सेकेंड टर्म आता है आपका कोड. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड आपके सर्कल पे हो. रेडियस में एक एंड सर्कल पे होता है और एक सेंटर पे, बट कोड में दोनों एंड आपके ऑन द सर्कल होना चाहिए. दैट्स वन आवर कोड. कोड में एक होता है सबसे बिगेस्ट कोड जो आपके सेंटर ऑफ सर्कल से जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं डायामीटर. डायामीटर को दूसरे टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. अब नेक्स्ट पॉइंट, आर्क किसको बोलेंगे? आप सर्कल के किसी भी पॉइंट्स को लो, सपोज करो दिस वन ए एंड दिस वन बी, तो ये पार्ट आपके सर्कल का क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ सर्कल. ओके, इसमें भी आपके दो आर्क होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क. जो नीचे का पार्ट ए बी आपको लेना है, ये पार्ट को इंडिकेट करता है माइनर आर्क, और ऊपर का अगर ए बी पार्ट आपको लेना है तो लिखेंगे मेजर आर्क. आर्क का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ए बी आर्क. मगर अगर आपने ए बी आर्क लिखा, देन हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये माइनर आर्क हो है या मेजर? तो आपके दो मेथड है. या तो आप इसके आगे स्पेलिंग लिखो माइनर आर्क ए बी, अदरवाइज आप इस पाथ में किसी एक पॉइंट को इंडिकेट करो, जैसे ए बी के बीच में मैं एक पॉइंट डाल देती हूँ पी, और आप राइट करोगे ए पी बी. ठीक है, तो ये अपने आप में बनेगा माइनर आर्क. एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो क्यू, और आपने राइट किया ए क्यू बी, और ऐसा दे. दैट्स वन योर मेजर आर्क. तो आपके दो है, या तो आप स्पेलिंग राइट करो या पाथ में किसी एक पॉइंट का नाम एक्सप्लेन करो. ओके, एक और आपका आता है सेक्टर. सेक्टर किसको बोलते हैं? सेक्टर के लिए देखो, ये रहा एक ओ ए और ये रहा आपका ओ बी. अगर आप इस पार्ट को एक्सप्लेन करोगे तो ये बनेगा आपका सेक्टर. फिर ओ ए बी, अगर हम बात करें पूरा नाम, ए बी नहीं, ए बी बोलेंगे तो आर्क बनेगा, और अगर आप सेंटर से उसका नाम लेते हो ओ ए बी, क्लियर, तो ये बनेगा आपका माइनर सेक्टर, क्योंकि हमने नीचे का पार्ट लिया. और आपको स्पेलिंग आगे लिख देना है माइनर सेक्टर ओ ए बी. क्लियर, ये आपके केक के शेप का जैसा दिखेगा. सेम थिंग्स है, अगर आपको ऊपर का पार्ट लेना है तो आप लिखोगे मेजर ओ ए बी, और इसको मैथमेटिकली सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओ ए यूनियन ए बी आर्क यूनियन ओ बी, इन तीन चीज को कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा सेक्टर. और अगर माइनर सेक्टर है तो आपको आर्क के स्पेलिंग के आगे क्या लिखना पड़ेगा? माइनर आर्क ए बी. और जब मेजर लेंगे तो मेजर लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? जैसे देखो, ये आपने कोड ड्रॉ किया और ये नीचे का अगर पोर्शन शेप लेना है तब इसको हम बोलते हैं सेगमेंट. याद रखना, केक के शेप में कट आउट करते हैं तब उसको सेक्टर बोलते हैं, और सिंपल ऐसा कट आउट करेंगे तो सेगमेंट. इसमें भी सेम रूल, एक नीचे आपका बनेगा, ये छोटा सा पार्ट हुआ दिस वन, ये बना माइनर सेगमेंट, और ऊपर का पार्ट लेंगे तो बनेगा मेजर सेगमेंट. इसकी भी स्पेलिंग हम आगे लिखते हैं माइनर ए बी सेगमेंट, यानी आपका नीचे का पार्ट, और मेजर की स्पेलिंग लिखेंगे तो ऊपर का पार्ट होगा. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो सर्कल से रिलेटेड है.
नाउ वी स्टार्ट आवर थ्योरम। ओके, मैं थ्योरम को सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा प्रूफ के साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम इसको एज ए फॉर्मूला अपने वीडियो में यूज करने वाले हैं। इसलिए हर थ्योरम की स्टेटमेंट का प्रॉपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर आप दो कोड लेते हो और दोनों कोड की लेंथ इक्वल है, सपोज दिस वन ए बी एंड दिस वन पी क्यू, और गिवन हो कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो ये जो दो एंगल सबटेंड करेंगे, यानी एंगल ए ओ बी और दूसरा आपका कौन सा होगा, एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। दैट्स वन थ्योरम 10.1। यानी अगर ये 50 दिया है तो पी ओ क्यू भी आपका क्या हो जाएगा, 50। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord perpendicular the chord। अगर एक सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी कोड पे, सपोज कर लो ए बी आपका कोड है और आपने एक लाइन परपेंडिकुलर, तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी ओ डी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तब ए डी और बी डी इक्वल होगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। क्लियर? आप एज ए क्वेश्चन में यूज करोगे, जैसे ए बी अगर 24 दिया है तब हम ए डी कितना ले सकते हैं, 24 का हाफ, इट मीन्स 12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थ्योरम 10.6। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर दो कोड इक्वल है, अभी हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा था कि अगर दो कोड इक्वल तो उससे बनने वाले एंगल यानी सबटेंडेड एंगल भी इक्वल होते हैं। अब आपको बोला रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस होते हैं, यानी ओ एम की लेंथ और ओ एन की लेंथ सेम होगी। क्लियर? अगर ए बी और पी क्यू इक्वल कोड है तो ओ एम और ओ एन ऑलवेज इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका अपोजिट, अगर कोई दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये कोड भी आपका 5 सेंटीमीटर से है, नाम रख दीजिए कोड का ए बी और दूसरा नाम रखा पी क्यू। ओके, अगर ए बी डिस्टेंस 5 पे है और पी क्यू का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो श्योरली ए बी और पी क्यू का लेंथ सेम होगा। इफ एनीवन से कि ए बी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी ऑटोमेटिकली थ्योरम 10.7 के हिसाब से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ना नेक्स्ट थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर आपने एक आर्क से एक एंगल ड्रॉ किया, सपोज करो ए बी से आपने सेंटर पे बनाया ए ओ बी और इसी आर्क से आपने सर्कल पर एक अनदर एंगल बनाया ए सी बी, तो आपका ए ओ बी किसका डबल हो जाएगा, ए सी बी। सपोज करो ए ओ बी 120 है, ए ओ बी 120 है तो ए सी बी उसका हाफ हो जाएगा। ओके, हाफ इंटू 120 यानी कितने का बनेगा, 60 का। ये एंगल कहीं भी हो, एक सेंटर पे होना चाहिए और एक किसी भी डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम, मगर वो उसका हाफ होगा। इसमें एक सिचुएशन और होता है, जैसे कि सपोज कर लो एक एंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया ए ओ बी सेंटर पे और एक हमने सर्कल पे ड्रॉ किया, ये आपका 120, तो उसका हाफ ए पी भी डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक आपके मेजर आर्क के साइड है तो एक माइनर आर्क के साइड, तब हम इसका रिफ्लेक्स एंगल पहले निकालते हैं। रिफ्लेक्स ए ओ बी, ये कैसे आप निकालोगे, तो आपको पता होगा कि एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 का होता है। रिफ्लेक्स मतलब 360 से आपको गिवन एंगल को माइनस करना है। इट मीन्स ए ओ बी, रिफ्लेक्स ए ओ बी कितना होगा, 360 माइनस 120। अब माइनस कर दो, आपका कितना आया, 240। अब 240 का हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा ए पी बी। क्लियर? याद रखिएगा, अगर दोनों सेगमेंट एक साथ है यानी दोनों एंगल आपके एक ही में बना है, जैसे ये P अगर इस साइड होता देन नो प्रॉब्लम, तब तुरंत हम 120 का हाफ क्या कर देते हैं, 60, बट P आपका इस साइड है
तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब आपको पहले रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा और उसका हाफ करेंगे। दूसरी मेथड, जैसे आपने 120 का 60 किया और हमको मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी अगर ये P 60 हुआ है तो ये P डैश ऑटोमेटिकली 180 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट, देखो ये हमारा माइनर सेगमेंट हुआ, नीचे वाला, ऊपर वाला बना मेजर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट में आप 4 एंगल भी बना दो तो ये चारों एंगल्स आपके सेम होंगे। क्लियर, कितने भी एंगल आप ड्रॉ कीजिए और कहीं भी ड्रॉ करो, बट कंडीशन कि वो सारे एंगल्स एक ही सेगमेंट में होना चाहिए। जैसे देखो PQRS, ये 4 के 4 एंगल्स आपके AB से बने हैं, इसलिए मेजर एंगल PQRNS चारों का मेजरमेंट सेम होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 के 4 पॉइंट्स आपके सर्कल पे हो, तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, साइक्लिक। और उसके सामने वाला अपोजिट एंगल्स का पेयर हमेशा 180 होता है। जैसे ये आपका 60 तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 120। ओके, यहाँ पे आपका थ्योरम ओवर होता है। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेक्शन। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर and the length of one chord is 24 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Okay, आपको एक chord ड्रॉ करना है। जैसे देखो मैंने ये ड्रॉ किया AB। ओके, एक रेडियस आपको ड्रॉ करना है OA। यहाँ आपको दिया है AB 24 सेंटीमीटर है और रेडियस यानी OA आपका कितना दिया है, गिवन आउट 13 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको निकालना है इस कोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसके लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं OD परपेंडिकुलर टू AB। अब आपने यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसलिए ट्रायंगल AOD क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, या राइट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको 90 डिग्री के सामने वाले फेस को देखना है, दैट्स वन OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखो OA आपको दिया हुआ है, कितना है हमारा OA, देखो ये रहा 30। ओके, OD आपको फाइंड आउट करना है और AD कितना है, AD तो हमारे पास नहीं है बट AB गिवन आउट है। और अभी हमने थ्योरम नंबर 10.4 पढ़ा कि जब भी एक कोड आप ड्रॉ करोगे सेंटर से तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर, एनी लाइन सेगमेंट यू ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट द कोड। तो आपका AD किसका हाफ हो जाएगा, AB का। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब पूरे लेंथ का हाफ। AB हमारा कितना दिया है 24, जिसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये AD हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं। ओके, 13 का सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 169। OD स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है और AD का लेंथ अभी हमने निकाला 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144। ओके, so OD square is equal to 169 minus 144। OD स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 5 का। सो स्क्वायर स्क्वायर गया, OD यानी डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर। Now next question. Determine the length of chord which is at distance 5 cm from the center of the circle of radius 30. आपको लेंथ ऑफ कोड निकालना है। सपोज करो ये लेंथ ऑफ कोड हुआ आपका AB। क्लियर, ये भी आपको निकालना है, AB आपका क्वेश्चन मार्क हुआ। डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपका सपोज कर लो OD डिस्टेंस है, तो OD कितना गिवन आउट है 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 13। और हमारे फिगर के हिसाब से रेडियस का मतलब हुआ OA, दैट्स वन योर 13 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करेंगे। यहाँ पे D 90 है, यानी हमारा AOD ट्राइंगल क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर्मूला बनेगा आपका OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
ओके, वैल्यू पुट आउट करते हैं। OA आपका दिया है 13, OD इस पर गिवन आउट है 5, आपको AD निकालना है। क्लियर? तो 13 का स्क्वायर 169, 5 बना 25, AD स्क्वायर एज इट इज। 25 को इस साइड लेकर आओ, ये प्लस में था, इस साइड आएगा तो बन जाएगा माइनस, सो 169 माइनस 25। ओके, तो 169 में से 25 माइनस करोगे तो आएगा 144 AD स्क्वायर, और 144 आपका होता है 12 का स्क्वायर, सो योर स्क्वायर स्क्वायर कट। तो हमारा AD कितना सेंटीमीटर आया? 12 सेंटीमीटर। बट हमको AD नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लेंथ ऑफ कोड, इट मीन्स AB। तो आपका थ्योरम क्या था? अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी आपका जो कोड है AB वो AD का डबल होगा, यानी 2 इंटू AD, सो 2 इंटू 12, आपका आंसर आया 24 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन 1 का रिवर्स था। मोस्टली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? ट्राइंगल एक ड्रॉ किया हो और वो भी सर्कल के अंदर, तब उसका सेंटर O किस नाम से जाना जाता है? सर्कम सेंटर। और OD परपेंडिकुलर है BC पे। आपको प्रूव करना है कि BOD यानी दिस वन एंगल और BAC यानी दिस वन एंगल क्या होगा? इक्वल। तो हम मानेंगे, सपोज कर लेंगे कि BOD कॉन्ग्रुएंट होगा COD का। अगर ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है तो आपको डायरेक्ट ये लाइन एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि BOD और COD किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। फिलहाल ये 2 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट सपोज किया कि BOD COD कॉन्ग्रुएंट है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी BOD किसके बराबर होगा? COD। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 में पढ़ा था, अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है तो वो आपके सर्कल के एंगल का डबल होगा। दिस वन योर थ्योरम नंबर 10.8। देखो, ये BC लाइन रही, BC से बना आपका O और BC से ही बना है आपका A, तो जो BOC है BAC का डबल होगा। क्लियर? अब देखो, BOC को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिगर में देखो, दिस वन BOD और COD, BOD प्लस COD ये किसके बराबर होगा? 2 मेजर एंगल BAC। और इक्वेशन 1 में देखो, BOD और COD दोनों इक्वल है, तो हमने BOD को एज इट इज रखा, बट COD की जगह पर क्या लिख दिया? BOD, और ये बना आपका 2BAC। ब्रैकेट में लिख दीजिए। कहाँ से आपने ये लिया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो BOD प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2BOD, और ये बनेगा 2BAC। 2 कट, सो BOD इज इक्वल टू BAC, और ये आपको प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ COD। आपको ये COD निकालना है। ओके, और गिवन में क्या दिया है? AOB 75, और कंडीशन दिया है AB और CD आपका इक्वल है। और अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर 2 कोड इक्वल है, थ्योरम नंबर 10.1, इफ कोड्स आर इक्वल देन इट्स सबटेंडेड एंगल्स इज आल्सो इक्वल। क्लियर? तो AB और CD इक्वल है, देयरफॉर आप लिखोगे AOB इज इक्वल टू COD। फिर AOB का वैल्यू पुट आउट कर दो 75, COD फिर इसको सेम फॉर्म में लिखिए, COD आपका कितना आया? 75। दिस वन योर 1 मार्क क्वेश्चन, ये ब्लैंक्स या MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BC इज अ डायामीटर। BC आपका क्या है? डायामीटर है। AB और AC इक्वल दिया है, आपको क्या निकालना है?
ABC यानी दिस वन एंगल। ओके, अब एक थ्योरम और है आपका, अगर कोई डायामीटर से एंगल फॉर्म होता है किसी भी सेगमेंट पे, अपर या लोअर पार्ट में, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो आपका यहाँ पे BAC कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे आप सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे? हेयर BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? BC इज द डायामीटर। ओके, फिर आपको गिवन आउट है AB इज इक्वल टू AC, और हमने एक थ्योरम पढ़ा था ट्राइंगल में। ट्राइंगल में एक थ्योरम था, अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे AB और AC इक्वल है, इसलिए एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। फिर हम सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC में एंगल्स प्रॉपर्टी यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने मेजरमेंट होने चाहिए हमारे? 180। एंगल A BAC का मतलब हुआ एंगल A, और ये कितना हमने निकाला? 90। एंगल B आपको फाइंड आउट करना है और एंगल C भी फाइंड आउट करना है, बट हमने इक्वेशन 1 में निकाल के रखा है कि B और C दोनों इक्वल होने चाहिए, इसलिए C की जगह पे हम क्या रख देंगे? B, एंड ब्रैकेट में रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो 90 को उस साइड ले जाओ तो बनेगा 180 माइनस 90, और B कितने हो जाएंगे? 2 एंगल B। सो 2 एंगल B आपका बनेगा 90, और एंगल B कितना हो जाएगा आपका? 90 का हाफ यानी 45। दिस वन आवर आंसर। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6, फॉलोइंग फिगर में देखो, O आपका सेंटर है, AOB 140 दिया है, आपको ACB निकालना है। देखिए, एक थ्योरम हमने 10.8 पढ़ा जिसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं अगर एक ही आर्क से, जैसे AB आपका आर्क है, AB से ही बना है आपका AOB और ACB, तब सर्कल का एंगल सेंटर का हाफ होगा। क्लियर? मगर ये दोनों अपोजिट सेगमेंट में, इसलिए हमको AOB का रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा। क्लियर? आपका AOB कितना दिया है? 140, तो हम निकालेंगे पहले रिफ्लेक्स एंगल AOB, और मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं। तो 360 में से गिवन एंगल को माइनस करेंगे। ओके, तो 360 AOB आपका दिया है 140, तो आंसर कितना आ गया? 220। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसका हाफ करना है। ACB इज इक्वल टू हाफ, किसका हाफ होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल AOB का, और यहाँ पे लिख दो कैसे हमने यूज किया? थ्योरम 10.8। सो पुट आउट हियर वैल्यू हाफ, रिफ्लेक्स बना 220, कट आउट कीजिए, आंसर आया 110, यानी आपका एंगल C कितना बनेगा? 110। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर इफ O इज द सेंटर फाइंड ACB। ओके, अब ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक ही आर्क से आपका एंगल बना AOB, और सेम आर्क से सेम सेगमेंट में ही बना है ACB, तो ACB क्या होगा? AOB का हाफ। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। आप लिखोगे बाय थ्योरम 10.8 ACB किसका हाफ होगा? AOB का। सो पुट हियर वैल्यू हाफ 80, कट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। ओके, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका बना B, एंड दिस वन योर C। क्लियर? ये है आपका 40 और ये x का वैल्यू निकालो। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो देखो, पहले हम निकाल लेंगे बाय थ्योरम 10.8 AOB सेंटर का एंगल सर्कल के एंगल का डबल होगा, तो सेंटर पे बना AOB और सर्कल पे बना ACB। क्लियर?
तो हमारा ए सी भी गिवन आउट है। सो 2 इंटू 40 आपका कितना आंसर आ गया 80। क्लियर। अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों आपके सर्कल के क्या बन गए रेडियस। क्लियर। और अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का मेजरमेंट कितना आएगा x। तो ट्राइंगल के 3 एंगल की प्रॉपर्टीज यानी सम ऑफ एंगल्स। ओके, तो अब हम तीनों एंगल की वैल्यू पुट आउट करेंगे। याद रखना ए ओ बी आपका 180 आ चुका है, आपको x का आंसर निकालना है। तो हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में तीनों एंगल का मेजरमेंट लिखो। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए 180। ए हमारा था x, ओ हमने फाइंड आउट करके रखा 80 और बी भी निकाल के रखा x। ओके, सो x प्लस x हो गए 2x, 180 प्लस 80 उधर गया तो बन गया -80। सो 2x इज इक्वल टू 100। सो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 और कटिंग करने के बाद आया आपका 50। क्लियर, दिस वन योर आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC। क्लियर, तो यहाँ पर भी देखो आपका ये रहा A, दिस वन C। ये एक ही आर्क से एक सेंटर पे बना है और एक सर्कल पे। क्लियर, तो हमारा बाय थ्योरम 10.8 AOC किसका डबल होगा 2ADC का। सेंटर का एंगल हमेशा सर्कल के एंगल का डबल होता है, बट हमारे पास AOC एक साथ नहीं दिए हैं, ब्रेकिंग करके दिया है। 62 प्लस 28 इज इक्वल टू 2ADC। 62 प्लस 28 प्लस करो तो आपका होगा 8 2 10 6 2 8 1 9, और ये 2 इस साइड आ जाएगा तो बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ADC। कट आउट कीजिए। सो ADC हमारा आ गया आंसर 45। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करने के लिए ऐसे सिचुएशन भी दे सकता है। नाउ नेक्स्ट नंबर, इन द फॉलोइंग फिगर देखो आपको AOC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसके लिए हम देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि इसके बिना आपका सम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल AOD, जिसमें OA और OD इक्वल होगा। ओके, और अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से दो साइड इक्वल है तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी आपका OAD किसके बराबर होगा ODC, और ये दोनों एंगल आपके कितने के बराबर हो गए 48, यानी दिस स्मॉल एंगल इज आवर 48। क्लियर, अब दूसरे साइड जाओ, ट्राइंगल COD। ओके, इसमें OC और OD इक्वल है क्योंकि ये दोनों आपका रेडियस ऑफ सर्कल है। फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से OCD किसके बराबर होगा यहाँ पे ODA है, OD यहाँ आएगा C, और ये दोनों एंगल की मेजरमेंट होगी 31। क्लियर, OCD यानी दिस वन एंड ODC यानी दिस वन, ये आपका बन गया 31। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखो ये रहा। अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि देखो AOC अगर आपको निकालना है, AOC थ्योरम 10.8 फिर से यूज हुआ। AOC सेंटर का एंगल, ADC सर्कल का एंगल, और सेंटर का एंगल सर्कल के एंगल का डबल होता है। तो आपको पहले ADC निकालना है, फिर उसका डबल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा AOC। क्लियर, तो ADC हम कैसे निकालेंगे ADC। क्लियर, तो ADC में एक पार्ट आया आपका 48 और एक पार्ट आया 31, टोटल करेंगे तो आएगा 79। फिर हम यूज करेंगे बाय थ्योरम 10.8। फिर आपके सेंटर का एंगल क्या था AOC, वो बनेगा डबल ऑफ ADC, इट मीन्स 2 इंटू 79 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 158 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
In the following figure, O is the center of circle. PR and QR are equal. PR देखो ये और ये आपका इक्वल है और ये जो लाइन है वो आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है. आपको निकालना है PQR. ओके. अभी हमने पढ़ा अगर डायमीटर से कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो वो बनेगा 90 डिग्री. इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर एंगल. ओके. यहाँ पे आप सिंपल में लिख सकते हो कि यहाँ पे PQ इज अ डायमीटर. क्लियर. फिर आपको दिया है कि PR और QR इक्वल है. PR और QR अगर इक्वल होगा तो आपका एंगल P देखो PR के अपोजिट एंगल कौन सा है Q. तो Q को पहले ले लेते हैं और QR के सामने कौन सा एंगल है P. दिस वन. ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे सेम. अब हम ट्रायंगल में चलते हैं. ट्रायंगल PQR. 3 एंगल का सम एंगल P, एंगल R और एंगल Q तीनों का सम होना चाहिए 180. ओके. एंगल P देखो एंगल P आपको गिवन आउट नहीं है मगर चलो P को P रखते हैं हम. R हमने देखो यहाँ निकाल के रखा 90 और Q भी हमारे पास नहीं है तो Q को Q रखा. ओके. आपको निकालना है PQR यानी Q निकालना है. PQR का शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं Q. तो हम P को भी किस में चेंज कर देंगे Q में. 90 को 90 रहने देते हैं एंड Q इज इक्वल टू 180. वाई देखो ये इक्वेशन 1 में हमने इसको प्रूव करके दिखा है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके. तो आपका कितना बना 2 मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90. सो मेजर एंगल Q 180 में से माइनस 90 किया तो 90 और इधर का 2 गया तो डिवाइड में कट आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा 45. ओके. दिस वन योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फिर से आपको दिया है सब कुछ फिगर में गिवन आउट है. आपको निकालना है ACB. फिर से आप क्या यूज करने वाले हो थ्योरम नंबर 10.8. अगर ये एंगल गिवन आउट होगा तब इसका हाफ करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या निकल जाता है ACB. बट इस बार AOB नहीं उसका रिफ्लेक्स दिया हुआ है AOB का. क्लियर. तो जो भी हमारा पहला एंगल होता है उसको हम क्या मान लेंगे एंगल और उसके साइड वाले को क्या मान लेंगे रिफ्लेक्स एंगल. क्लियर. तो हम पहले निकालते हैं AOB. AOB कैसे निकालोगे तो आपको टुकड़े में दिया है 120 प्लस 100 AOB यानी ये टोटल एंगल में निकाल रही. तो आपके टोटल कितने हो गए 220. क्लियर. फिर आपको ACB निकालना है तो आपको इस साइड का AOB निकालना पड़ेगा. तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स AOB. और ये कैसे निकलेगा हमने स्टार्टिंग में ही सीखा 360 माइनस AOB. सो 360 माइनस 220 आंसर आ गया 140. क्लियर. अब हम लिखेंगे थ्योरम 10.8 के हिसाब से ACB बनेगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स AOB. और आप थ्योरम नंबर या थ्योरम की स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा. क्लियर. तो फिलहाल तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ थ्योरम 10.8. अगर आपको स्टेटमेंट याद रहता है तो फुल स्टेटमेंट लिखो. सो हाफ रिफ्लेक्स AOB कितना निकला 140. कट आउट कीजिए तो हमारा ACB कितना आ गया 70. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फिर से इस क्वेश्चन में आपको किसका आंसर निकालना है x का. सब थ्योरम नंबर आपके 10.8 पे डिपेंड है मगर फिर x आपका इस साइड है तो आपका AOB भी इस साइड का ही होना चाहिए. वन आर्क में होना चाहिए यानी लोअर आर्क वाला है तो दोनों एंगल लोअर आर्क होना चाहिए. मेजर आर्क है तो दोनों एंगल मेजर आर्क होना चाहिए. तो हम फिर से निकालेंगे. देखो क्या लिखोगे पहले कि AOC 150 दिया है तो हम निकालेंगे रिफ्लेक्स AOC और वो निकलेगा ओके 360 माइनस AOC. सो 360 माइनस 150 आंसर आपका आ गया 210. ओके.
अब आपको निकालना है ए बी सी। तो थ्योरम 10.8 के हिसाब से आप लिखोगे हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOC। सो हाफ इंटू 210 कट आउट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 105। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और आपको निकालना है X, दिस वन। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक। क्लियर, क्योंकि इसके चारों पॉइंट आपके किस पे हैं, सर्कल पे। तो ये बना आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल यानी बी और डी का सम कितना होना चाहिए, 180। बी आपको फाइंड आउट करना है, डी ऑलरेडी 140 दिया है। ओके, तो बी बना हमारा 180 माइनस 140, आंसर आ गया आपका 40। फिर देखो ACB, एंगल ACB आपका कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपका AB डायामीटर से बना है, यानी सेमी सर्कल एंगल। जैसे ये रहा आपका AB डायामीटर और AB से बना ACB, इसलिए एंगल C क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये C आपका बना 90 और B हमने क्या निकाल के रखा है, 40। अब देखो, अगर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, x। ओके, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ACB, ट्रायंगल ACB और 3 एंगल का सम कितना होना चाहिए हमारा, 180। ओके, तो हमारा ACB, तो एंगल A आपका निकालना है, C हमने क्या निकाला, 90 और B कितना आया आपका, 40। ओके, फिर A का वैल्यू x दिया है तो x पुट आउट करेंगे, 90 प्लस 40 आपका होगा 130। फिर 130 को उस साइड ले जाओ, प्लस है तो बन जाएगा माइनस। सो x का आंसर आएगा आपका 50। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिगर देखो, ट्रायंगल ABC और DBC दोनों आपके एक सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है और ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बना है ना, यानी एक ही सेगमेंट में फॉर्म किया है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था, एक ही सेगमेंट पे अगर आपके एंगल्स हैं, चाहे जितने भी एंगल्स हो, वो सारे के सारे एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा। इट मीन्स यहाँ पे BAC और BDC दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा, दैट्स वन योर 60 डिग्री, यानी ये भी आपका क्या बना, 60। अब ट्रायंगल BDC देखो, BDC इसमें 2 एंगल दिए हैं, एंगल B भी गिवन आउट है, एंगल D, और आपको निकालना क्या है, C, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल B कितना है आपका, 50, D हमने निकाला 60, और C का अगर नाम लिखना हो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे BCD। क्लियर, चलिए अब 60 प्लस 50 हो गए आपके 110, BCD इज इक्वल टू 180। सो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 110 और आपका आंसर हो गया 70। अब देखो एक थिंग और क्लियर कर लो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में BD और C लिखा है, एंगल B, एंगल D, एंगल C। अदरवाइज अगर आप ट्रायंगल का नाम नहीं लिखते हो तो आपको कंप्लीटली नाम लिखना पड़ेगा, BDC, BCD, BDA। ओके, क्योंकि यहाँ पे B का मतलब 2 है। So be careful. Here your topic is over. Okay. If anyone have any problem related to this one topic, please write in comment box. I will try to solve all the problem in next video. Thank you for watching my video.